अध्याय 11 कक्षाएं शक्ति पहले आती है। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। उसकी माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये आपके सभी पालतू जानवर हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि आप देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन बेहोश हो गया। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर अपनी माँ के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन वह पर्याप्त आत्मविश्वास दिखाना चाहता था। तभी उसकी माँ आराम से रह सकती थी। वह उसे यह बताने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहता था कि आपके बेटे में पहले से ही खुद का बचाव करने की क्षमता थी। दरअसल उनकी मां फेंग युआन की ताकत के प्रदर्शन से हैरान थी। ये केवल 3 दिनों के लिए आर्कन दायरे में है, कैसे? आपने इसे कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। उसकी मां अभी भी सदमे में डूबी हुई थी। एक प्रशिक्षक की संख्या किसी की मानसिक शक्ति पर निर्भर हो सकती है। वर्तमान स्थिति से न केवल उनके बेटे के पालतू जानवरों की गुणवत्ता और मात्रा में बहुत सुधार हुआ था, 100 पालतू जानवरों के करीब इन लोगों ने भी पूरी तरह से साबित कर दिया कि उनकी व्यक्तिगत लड़ाकू शक्ति में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। ओह, मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? मेरे पास बस थोड़ा सा भाग्यवादी मुठभेड़ था। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन वास्तव में ये कहना नहीं जानता था। वह ये नहीं कह सकता था कि उसने 100 गुना प्रवर्धन प्रणाली प्राप्त की थी, 100 से अधिक दिनों के लिए रहस्यमय क्षेत्र में राक्षसों को मार डाला और 100 दिनों से अधिक समय तक पालतू जानवरों पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अगर उसने ये कहा तो उसकी माँ को शायद स्वीकार करना मुश्किल होगा। वह एक अस्पष्ट वर्ण भी दे सकता है। वह जानता था कि अपनी माँ के व्यक्तित्व के साथ वह आगे की जांच नहीं करेगी। वैसे भी वर्तमान स्थिति यह है कि मेरे हाथों में 2 चांदी गुणवत्ता वाली हल्की तितलियां हैं। आप बिना किसी चिंता के अपने साथ ले जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी माँ ने खुद को गुनगुनाया जैसे कि वह अभी भी एक ट्रांस में थी। ... अपनी माँ को पूरे दिन के सदमे के बाद फेंग युआन स्कूल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्कूल के गेट में प्रवेश किया, उन्हें सामान्य से अधिक ध्यान आया। देखो, ये वह है जिसने आर्कन दायरे के परीक्षण में पहला स्थान हासिल किया। उद्धरण चिन्ह। कितना डरावना है। क्या वह वास्तव में एक फ्रेशमैन है जो सिर्फ हाई स्कूल के 3रे वर्ष में आगे बढ़ा है? उद्धरण चिन्ह। न्यूबी सभी राक्षस हैं। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। और वह बहुत अच्छी दिखने वाली भी है। क्या स्कूल एक ऑल आउट आउटिंग का आयोजन कर रहा है? मुझे आश्चर्य है कि अगर उसे आमंत्रित करने का मौका है। उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ। आप अपने प्रेमी को तेजी से बदल सकते हैं जितना आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। आप इसे मेरे पास क्यों नहीं छोड़ते? मैं केवल भाई फेंग युआन के बिस्तर पर चढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। बंद किया जा रहा है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि क्लास ए की बहन चेन यंग ने पहले ही फेंग युआन को पसंद कर लिया है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी तरह जैसे वह अन्य लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों के प्रति उदासीन था, फेंग युआन ने उन्हें सुना। भले ही उन्होंने उन्हें सुना हो, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि ने उनके लिए एक फैन सीख लिया। जब वह कक्षा डी में पहुंचे तो फेंग युआन को तुरंत एक नायक की वापसी की तरह गर्म तालियां मिली। हालांकि कक्षा में कदम रखने से पहले शिक्षक गुई ने उसे बाहर धकेल दिया था। गुई वेंटोंग ने पहले ही फेंग युआन को कक्षा स्थानांतरित करने की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद की थी। आप आसानी से क्लास ए में रह सकते हैं। और ठीक है, वहां पर एक वर्ग कैडर कोटा आवंटित किया जा रहा है। मैंने आपको एक अनुशासनात्मक समिति की सदस्य के रूप में एक पद जीता है। उद्धरण चिन्ह। गुई वेंटोंग की आवाज दूर से आई थी। कक्षा ए की कक्षा शिक्षक पेन के आने से पहले कक्षा अनुशासन बनाए रखना याद रखें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने असहाय सिर हिलाया। ये शिक्षक गुई का व्यक्तित्व था। छात्रों की खातिर उन्हें किसी को भी या इस तरह की किसी भी चीज का खंडन नहीं करना था। इस प्रकार उन्होंने कक्षा डी के प्रवेश द्वार को छोड़ दिया। वह ऊपर की ओर चलता रहा। 4 वर्गों में से कक्षा ए, बी, सी और डी, कक्षा बी, सी और डी शिक्षण भवन की पहली मंजिल पर स्थित थे। केवल कक्षा ए ने दूसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया। हर पहलू में बुनियादी ढांचे के संदर्भ में यह अन्य छात्रों की तुलना में बहुत बेहतर था। वह ऊपर चला गया और जैसे ही वह कक्षा ए के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एक शोर सुना। घंटी बजने में काफी समय हो गया था। फेंग युआन नीचे बैठने के लिए एक खाली सीट की तलाश में था। क्या हमारी कक्षा में कोई नया छात्र है? उद्धरण चिन्ह। ये वह छात्र है जो कल आर्कन दायरे के परीक्षण में पहले स्थान पर था, है ना? उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो वह बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। क्या सुंदर भोजन हो सकता है? संभवतः उसे छिपने के लिए एक जगह मिल गई और 3 दिन और 3 रात के लिए सो गया। इससे पहले कि वह आखिरकार बाहर आया। आप जानते हैं कि ये कॉमनर्स अपने तरीके से काम करने में सबसे अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसी कायरता जो लड़ाई से बचती है उसे कक्षा ए में स्थानांतरित करने के लिए योग्य कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, सामने की पंक्ति में कुछ अच्छी तरह से तैयार युवा रईस खड़े थे। मुझे नहीं पता कि आप हमारी कक्षा में किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास ए एक ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। बहुत सामने खड़ा लड़का व्यवहारिक रूप से अपनी नाक के माध्यम से लोगों को देख रहा था। शिक्षक गुई द्वारा दिए गए क्लास रोस्टर के अनुसार वह जानत था कि यह व्यक्ति वांग परिवार के सबसे बड़े बेटे वांग जिजुन का था। वह आमतौर पर अभिमानी था। वांग जिजुन ने कहा, फर्स्ट हाई स्कूल का क्लास ए एक ऐसा वर्ग है जहां ताकत सर्वोपरि है। यदि आप जैसा व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये पूरे वर्ग के औसत मानक को कम करेगा। जब कई स्कूल परीक्षा का समय आता है तो जो चेहरा खो देगा वहां आप अकेले नहीं बल्कि पूरी कक्षा में होंगे। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप जहां से आए थे वहां वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह।
जो लड़का उसके पीछे खड़ा था वह केवल आधा कदम दूर था। उनके चेहरे पर एक चौकस अभिव्यक्ति थी। वह ली परिवार के सबसे बड़े पोते ली हिजिक थे। कल की तरह चाले खेलना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। भाई वांग, भाई ली, आम लोगों पर अपनी सांस बर्बाद न करे, बस उसे खो जाने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। सबसे खराब स्वभाव वाला झांग परिवार से झांग यू था। झांग यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और जानबूझकर या अनजाने में अपनी कोहनी से फेंग युआन को जोर से पीटा। उसने दरवाजे की दिशा में फेंग युआन को खटखटाया। फेंग युआन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे कि वह इन कचरा बात से नाराज नहीं था। यह अब कक्षा का समय है, मुझे आशा है आप अनुशासन के बारे में बात कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कक्षा के बाद चर्चा करें। उद्धरण चिन्ह। हा, अनुशासन। उद्धरण चिन्ह। झांग यू एक विशाल मजाक से चकित लग रहा था। आप अनुशासन के बारे में बात करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी कक्षा ए में जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी है वह अनुशासन है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी करता, उसने फेंग युआन के चेहरे पर सीधे निशाना साधते हुए अपना दाहिना अपर केस घुमाया। हालांकि यह मुट्ठी जो ताकत से भरी थी, एक हाथ से पकड़ ली गई थी, बल को शून्य में भंग कर दिया। ये कैसा मजाक था। फेंग युआन ने पीछे के पहाड़ के एक दायरे में भौतिक शक्ति मिश्रण की 100 से अधिक बोतलों का सेवन किया था। 100 से अधिक राक्षसी गौरैये को मार डाला और 100 से अधिक प्रकाश तितलियों पर कब्जा कर लिया। उनका मूल रूप से मजबूत शरीर उनके प्रशिक्षण के दौरान अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया था। यदि वह इन रईसों से एक पंच भी नहीं ले सकता है तो वह समाप्त हो जाएगा। उसने अपना हाथ मोड़ लिया। झांग यू दर्द में रोया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अब मुझे पता है कि कक्षा ए के अनुशासन का प्रबंधन कैसे किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के चेहरे पर मुस्कान दूसरे पक्ष की विकृति के विपरीत थी। वह अभी भी मुझे मारने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। झांग यू जोर से गर्जना किया, जैसे कि जो कोई भी सबसे जोर से डेसिबल था वह सही था। भाइयों, अपने पालतू जानवरों को लाओ और ऊपर जाओ और उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 12, पूरे वर्ग की पिटाई, खिड़की से बाहर फेंकना। 7। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। कक्षा ए की कक्षा चमक रही थी। झांग युआन ने अपने पालतू जानवर को बुलाया। अभिजात वर्ग के परिवारों के ये बच्चे युवा होने के बाद से एक साथ खेल रहे थे और चाहते थे कि वे एक ही पैंट पहन सके। अब जब उन्होंने देखा कि उनका भाई मुश्किल में है तो उन्होंने तुरंत एक साथ हमला किया। तूफान गौरैया। उद्धरण चिन्ह। नीदरलैंड मगरमच्छ। उद्धरण चिन्ह। बजर्क लिंक्स। उद्धरण चिन्ह। रंगीन रोशनी जलाए। पालतू जानवरों को विभिन्न अनुबंध रत्नों से बुलाया गया था। फेंग युआन ने उन पर नजर डाली। बाकी कक्षा डी के काले लोहे के सदस्यों के साथ स्थिति स्वाभाविक रूप से अलग थी। कक्षा ए के 6 प्रो के पालतू जानवर मूल रूप से कांस्य गुणवत्ता से ऊपर थे। वास्तव में उनमें से अधिकांश चांदी गुणवत्ता वाले पालतू जानवर थे। नियम 42। अनुमति के बिना जो लोग कक्षा में दूसरों पर हमला करने के लिए पालतू जानवरों को छोड़ते हैं, उन्हें कक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने तुरंत शैडो वुल्फ को लड़ने के लिए बुलाया। कक्षा में अधिकांश पालतू जानवर एक स्तर के थे और सबसे मजबूत केवल स्तर 1 के चरम पर थे। यहाँ के स्तर 2 शैडो वॉल्स को बहुत फायदा हुआ, लेकिन फेंग युआन सिर्फ एक फायदा से ज्यादा चाहता था। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह कक्षा ए में शांति से अध्ययन और रहना चाहता था। उसे एक ही बार में अपने सभी अहंकार को हराना था। बाहर आओ आइरिस स्पाइडरकिन। उद्धरण चिन्ह। गोल्डन लाइट के फ्लैश के साथ एक बैंगनी लाल मकड़ी सभी के सामने दिखाई दी। किसी ने पहले चिल्लाया, ओह माय गॉड, ये सोने की गुणवत्ता है। उद्धरण चिन्ह। एक सोने का पालतू जानवर क्यों दिखाई देगा। उद्धरण चिन्ह। आह, मुझे भी सोना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुझे इससे बहुत नफरत है। फेंग युआन एक सामान्य, वास्तव में एक सोने का पालतू जानवर है। मुझे इससे इतनी नफरत है कि मेरी आंखें खून से लथपथ हैं और मेरे दांत उखड़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। क्यों यह नहीं होना चाहिए। हमारे घर में एक पालतू जानवर भी नहीं है। उसका क्या अधिकार है। उसका क्या अधिकार है। उद्धरण चिन्ह। क्या वह इसके लायक है। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण सोने की गुणवत्ता वाले आइरिस स्पाइडरकिन दिखाई दिए, पीछे के कई भाइयों ने लड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति खो दी थी। अब वे इस दुर्लभ सुनहरे पालतू जानवर को देखने में अधिक रुचि रखते थे। आप सभी वहां किस लिए खड़े हैं। हमारे पास और लोग हैं, एक साथ हमला करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे मारो। उद्धरण चिन्ह। झांग यू ने फिर से आगे कदम बढ़ाया। फेंग युआन स्वाभाविक रूप से अपना आपा खराब नहीं करेगा। वह तुरंत अपने हाथ से बाहर पहुंचा। उसकी बाह मोटी नहीं थी, लेकिन यह एक वाइच की तरह मजबूत थी। उसने झांग यू का कॉलर पकड़ लिया, फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया। एक धमाके के साथ कांच बिखर गया। झांग यू को फेंग युआन द्वारा दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। शिक्षण भवन की दूसरी मंजिल बहुत अधिक नहीं थी, ये केवल 2 से 3 मीटर लंबा था। वह गिर गया तो निश्चित रूप से नहीं मरेगा, लेकिन यह अपरिहार्य था कि वह 100 दिनों के लिए घायल हो जाएगा। उसने वास्तव में किसी को मारा। उसे मारा। उद्धरण चिन्ह। तूफान गौरैया। तूफान। उद्धरण चिन्ह। नीदरलैंड्स मगरमच्छ। स्टील फैंग। उद्धरण चिन्ह। बजर्क लिंक्स। ट्रिपल पंजा हमला। उद्धरण चिन्ह। जब आसपास के लोगों ने देखा कि झांग यू मारा गया था तो वे तुरंत अपने पालतू जानवरों के पीछे छिप गए और पालतू जानवरों को पहले हमला करने दिया। आइरिस स्पाइडर वेब। उद्धरण चिन्ह। आइरिस मकड़ी राजा के कौशल के बीच मकड़ी के जाल में इसकी सीमा में 100 गुना वृद्धि हुई थी। एक माँ ती मकड़ी के जाल ने अचानक सभी दिशाओं से हमला किया। परिणामों के बावजूद सामने की पंक्ति में खड़े सभी पालतू जानवरों को एक जाल में पकड़ा गया था।
वे एक विशाल बंडल में लिपटे हुए थे। फिर छाया भेड़िया ने सहयोग किया और टक्कर का इस्तेमाल किया। सीधे सफेद मकड़ी की वेब गेंद को खिड़की से बाहर धकेल दिया। क्लास ए के छात्र जो अपने पालतू जानवरों के पीछे छिपे हुए थे, उनके पालतू जानवरों को हमलों की एक श्रृंखला द्वारा उड़ान भरते हुए देखा गया था। वे भागने वाले थे, हालांकि उनके बचने का कोई मौका नहीं था। फेंग युआन ने उनके कॉलर को पकड़ लिया और उन्हें नीचे फेंक दिया। जाओ जी सिवेन, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? अवसर जब्त करें। उद्धरण चिन्ह चांग योंग जियान, आप इसे इतना आसान बनाते हैं, आप स्वयं क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह फेंग बिंग, आप एक महिला होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? तुम वही थे जो अभी अभी सबसे जोर से चिल्लाए थे, अब आप कायरता से मेज के नीचे क्यों छिपे हैं? उद्धरण चिन्ह ठीक है ठीक है ठीक है, तुम काय नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो, फिर आप पिछले दरवाजे पर क्यों भागे? उद्धरण चिन्ह ये देखते हुए कि सामने वाले लोगों को नीचे फेंक दिया गया था। जो छात्र अभी चिल्ला रहे थे वे इतने डरे हुए थे कि किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी कवर की तलाश में थे और पीछे छिप गए। जैसे जैसे वे छिप रहे थे उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने के लिए बुलाया। बस उसे, उद्धरण चिन्ह उसे मारो। उद्धरण चिन्ह हमारे टीम के साथी अपने रास्ते पर हैं। उद्धरण चिन्ह वॉइस चैट खोलें। उद्धरण चिन्ह टीम की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें और तैयार करें। उद्धरण चिन्ह सभी सैनिकों हमला। उद्धरण चिन्ह हर कोई चिल्ला रहा था लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। फेंग युआन की आंखें बहुत तेज थीं। उन्होंने उन छात्रों की पहचान की थी जिन्होंने कक्षा के नियमों का उल्लंघन किया था। वह ऊपर गया और उन्हें मकड़ी के जाले का एक सेट भेजा। उसने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। कक्षा बी, सी और डी के छात्र नीचे एक अच्छी कक्षा में थे। ऊपर से शोर था, शिक्षक कुछ आकाश से गिर रहा है। उद्धरण चिन्ह आप कक्षा में ब्लैकबोर्ड को नहीं देखते हैं, आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? मुझे ध्यान से सुनो ताकि आप क्लास ए में प्रवेश कर सके जैसे कि फेंग युआन ने किया था। उद्धरण चिन्ह नहीं शिक्षक, कक्षा ए की खिड़की की छत से बहुत सारे लोग गिर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह कई वर्गों के शिक्षक एक के बाद एक कक्षा से बाहर चले गए और गलियारे में आ गए। छात्रों ने आचरण के नियमों की अनदेखी की और देखने के लिए भाग गए। उन्होंने एक छात्र को देखा जो हर कुछ सेकंड में ऊपर से गिरते हुए मकड़ी के जाल में लिपटे एक बुलबुले की तरह दिखता था। खेल का मैदान इस तरह के बुलबुले से भरा था। वे सभी क्लास ए से गिर गए थे। एफसी के क्या क्लास ए का मुकाबला प्रशिक्षण हमेशा कठोर होता है? उद्धरण चिन्ह कक्षा ए के छात्र की अपेक्षा के अनुसार। उद्धरण चिन्ह मुझे आश्चर्य है कि अगर भाई फेंग युआन ऊपर जाने के बाद इस प्रशिक्षण की तीव्रता के लिए उपयोग करने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह भले ही उसे इसकी आदत न हो फिर भी उसे करना होगा। कक्षा ए के छात्रों का वह समूह बहुत अभिजात है और कोई भी किसी को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है। हर साल क्लास डिवीजन की परीक्षा के बाद वे हमेशा एक दृश्य बनाते हैं जब तक कि क्लास ने सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त नेता को नहीं चुना है। उद्धरण चिन्ह फिर भी आप लोगों को नहीं मार सकते, आपने सुना है उन्होंने कहा कि लोगों को मारने वाले ने बिना किसी कारण के छात्रों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह डीमन ये बहुत क्रूर है। भाई युआन कहाँ है? स्थिति कैसी है? क्या उसे चोट लगी? उद्धरण चिन्ह नहीं। व्यक्ति लंबे समय तक डगमगाता रहा। उन्होंने कहा जो लोगों को मारता है वह है फेंग युआन। उद्धरण चिन्ह कक्षा बी, सी और डी WTF से छात्र। उद्धरण चिन्ह अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 13 पुरस्कार और सजा। कक्षा शिक्षक से सजा। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। फर्स्ट हाई स्कूल ग्रेड 3 क्लास से क्लास टीचर पेन यीमिन कक्षा में चले गए। पेन यीमिन उनके नाम के अनुसार जितना प्यारा था, वह एक पतली और छोटी चांदी की बालों वाली लड़की थी। उसे एक शिक्षक कहने के बजाय वह एक छात्र की तरह था। यहाँ तक कि स्कूल के डोरमैन ने भी अक्सर उसे गलत पाया। जब वह सिर्फ शिक्षण भवन में पहुंची थी तो उसने पहले ही असामान्यता पर ध्यान दिया था। ये कहा जाना चाहिए कि जब तक कोई अंधा नहीं था वे असामान्यता को नोटिस करने में सक्षम होंगे। बड़ी संख्या में छात्रों को मकड़ी के रेशम में लिपटे हुए थे, जैसे कि कक्षा की इमारत की पहली मंजिल पर उल्टा लटका हुआ था। एक कोमल हवा अतीत में उड़ गई। वे हवा के झोंके की तरह थोड़ा बह गए। दृश्य बहुत अजीब लग रहा था। वह कक्षा में चली गई। टेबल्स, कुर्सियां और बेंच पलट गए थे और खिड़कियों के शीशे पूरे फर्श पर बिखर गए थे। कुछ छात्र पिछले दरवाजे पर काम रहे थे। केवल फेंग युआन कक्षा के बीच में खड़ा था, शूरा गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रहा था। एक और खूबसूरत लड़की जो लंबे और सीधे बाल थे कक्षा के पीछे बैठी थी। वह एक किताब के पन्नों के माध्यम से फ्लिप कर रही थी, जैसे कि इस दृश्य का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह चेन परिवार की बेटी थी, द फर्स्ट हाई स्कूल चेन यंग का फूल। वह उन कुछ क्लास से छात्रों में से एक थी जिन्होंने फेंग युआन पर हमले में भाग नहीं लिया था। कक्षा में केवल इतने कम लोग क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह पेन यीमेन की आवाज भी बच्चे की तरह थी, नर्म और कोमल लग रही थी। अनुशासनात्मक समिति के सदस्य कहाँ है? उद्धरण चिन्ह यहाँ मैं हूँ। शिक्षक के आने से पहले आप कक्षा अनुशासन बनाए नहीं रख रहे थे। उद्धरण चिन्ह मैं वर्ग अनुशासन बनाए हुए था। उद्धरण चिन्ह यदि आपने कहा कि आप थे तो अन्य छात्र कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं करते थे, मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह पेन यीमेन लंबे समय से चुप थे, तब वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हंस सकती थी। ये वर्ग जितना उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक दिलचस्प लग रहा था। तो आप कक्षा डी फेंग युआन से स्थानांतरण छात्र हैं? उद्धरण चिन्ह हाँ। उद्धरण चिन्ह
ऐसा लगता है कि आपने पहले से ही अपनी कक्षा में छात्रों के साथ पूर्ण आदान प्रदान किया है। चूंकि जिन छात्रों ने नियमों का पालन नहीं किया है उन्हें कक्षा से बाहर आमंत्रित किया गया है, तो कक्षा के साथ जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। कक्षा को छेदों से भरा गया था और पेंग यीमिंग वास्तव में अभी भी पाठ के साथ जारी रखने के मूड में था। और जब फेंग युआन ने उसे यह कहते सुना तो उसने वास्तव में बैठने के लिए एक डेस्क पाया और उसके व्याख्यान को गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया। अभी अभी अराजक लड़ाई के कारण अधिकांश टेबल और कुर्सियां या तो टूट गई या पलट गई। कुछ समय के लिए वह वास्तव में एक शांत डेस्क नहीं मिला। केवल छात्र चेन यन के पास एक खाली सीट थी। वह सीधे ऊपर चला गया और बैठ गया। उसने कक्षा की बात ध्यान से सुनी। यह तब तक था जब तक कि कक्षा खत्म नहीं हो गई थी। जिन छात्रों को फेंग युआन द्वारा कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था वे एक के बाद एक वापस आ गए। जब उन्होंने कक्षा शिक्षक को पोडियम में देखा तो उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज की और उसके खिलाफ सूचना दी। शिक्षक पेंग, इस फेंग युआन का कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों के साथ संघर्ष हुआ। ये स्कूल के नियमों के अनुसार नहीं है। मेरा सुझाव है कि उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह। उनके हमले गंभीर थे। उन्होंने कई छात्र को घायल कर दिया। विशेष रूप से झांग यू, ली झेंग, वांग जी जून और कुछ अन्य महानुभावों को भी पीटा गया। उद्धरण चिन्ह। ये सहपाठियों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। कक्षा ए उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और स्कूल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। रिपोर्ट में सुनामी की तरह पोडियम में बाढ़ आ गई। कुछ परिष्कृत छात्रों ने भी पेंग यीमिंग पर दबाव बनाने के लिए अपने परिवार की पृष्ठभूमि का उपयोग किया। शिक्षक पेंग, मेरे पिता शिक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मामले को ठीक से संभाला जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। मेरी मां चक्सन सिटी में पेट अनुसंधान संस्थान में विशेष रूप से नियुक्त प्रोफेसर है। अगर वह जानती थी कि मुझे पीटा गया है तो वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। मेरे दादा के सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने सिटी हॉल में काम किया। यद्यपि वह पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हुए, फिर भी वह अपने कुछ पुराने दोस्तों से कहने के लिए कुछ शब्द रखने में सक्षम है जिन्हें पदोन्नत किया गया है। मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति फेंग युआन ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया है। एक मिसाल कायम करना वास्तव में अनुचित है और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सभी जानते थे, जो छात्र पहले हाई स्कूल की कक्षाएं में भाग लेने में सक्षम थे उनके पास असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। ये कहा जा सकता है कि वे या तो अमीर थे या महान। वे या तो व्यापार की दुनिया में हवा और बारिश को बुलाने में सक्षम थे या राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से कार्य करने में सक्षम थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सेना में शामिल होने के बाद उपलब्धियां हासिल की थी। किसी भी मामले में सभी के परिवार के पास एक निश्चित मात्रा में पूंजी थी। फेंग युआन की सामान्य पृष्ठभूमि के साथ वह स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था। पेंग यीमिंग खुद भी सामान्य वर्ग से थे और वह महान बच्चों को अपनी शक्ति से दूसरों को धमकाने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। जब सभी ने गपशप करना और आरोप लगाना शुरू कर दिया तो पूरी कहानी बता गई, जैसे कि फेंग युआन एक बदमाश था जो क्लास में हंगामा कर रहा था। तभी पेंग यीमिंग ने 2 बार खांसी की, उसका गला साफ किया और कहा, आप लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं, मुझे सुनने दे कि चेन यन को किस वर्ग की निगरानी करनी है। उद्धरण चिन्ह। अभी अभी चेन यंग इस मामले से बाहर रहे थे और एक दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने खड़े होकर उन्हें पूरी कहानी बताई। यद्यपि उनके रवैये के कारण कई छात्र थे जो फेंग युआन से बदला लेना चाहते थे, वे दुखी थे। उनका परिवार 4 अभिजात परिवारों झांग, वांग, ली और चेन के बीच सबसे प्रमुख था। उसकी पृष्ठभूमि यहाँ थी, किसी ने भी उसके सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। छात्र चेन यन के बयान के बारे में क्या किसी को कोई आपत्ति है? उद्धरण चिन्ह। सब लोग चुप थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पेंग यीमिंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी योजना दी। सबसे पहले झांग यू, ली यिजेग, वांग जी जुन और अधिकांश अन्य छात्रों ने बिना अनुमति के स्कूल के नियमों का उल्लंघन करते हुए कक्षा में एक पालतू लड़ाई शुरू की। जैसा कि उन्हें पहले ही उचित सजा मिल चुकी है, उन्हें फिलहाल सजा नहीं दी जाएगी। दूसरे, क्लास ए अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में छात्र फेंग युआन ने उन छात्रों को सलाह दी जो नियमों का पालन नहीं करते थे। यह मूल रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरह से उसने इससे निपटा वह बहुत हिंसक था। वास्तव में उनके कार्यों ने स्कूल के नियमों का भी उल्लंघन किया जो पालतू लड़ाई को मना करते थे। इसके अलावा इसने अन्य छात्रों की एक छोटी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव डाला जिन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया। नियमों के बिना कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता है। उसे थोड़ा दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि फेंग युआन उन छात्रों से माफी मांगता है जिन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। उद्धरण चिन्ह। मंच से नीचे के लोग असंतुष्ट थे। एफ तारांकन सी के, हम सभी को इस राज्य में पीटा गया था। उसे न तो स्कूल से निकाला गया न ही क्लास से। फेंग युआन को केवल माफी मांगने की जरूरत थी और लापरवाही से मामले को उसके पीछे रखा। यह ऐसा था जैसे वह अपना हाथ ऊपर उठा रहा हो और उसे हल्के में जाने दे रहा हो। झांग यू सबसे पहले अपना हाथ बढ़ा रहे थे। उसने अपने बट को रगड़ दिया जो 8 टुकड़ों में टूटने वाला था और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। माँ, सहमत नहीं हूँ। किसी को मारना स्कूल में एक बड़ी वर्जना है। ये केवल इतना आसान नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सच है। इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। पेंग यीमिंग को पता था कि झांग यू हमले के सर्जक थे। जिसे दंडित किया जाना चाहिए वह फेंग युआन नहीं था, लेकिन उसे, हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। कल हाई स्कूल के 3रे वर्ष के बाद पहला परीक्षण है। इससे पहले स्कूल में एक जुट बैठक होती है। बता दें कि फेंग युआन आप सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने माफी मांगता है।
उसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। जब दर्शकों ने शिक्षक पेन के शब्दों को सुना तो ऐसा लगा कि सजा की गंभीरता बढ़ गई है। वे सभी खुश थे। झांग यू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शिक्षक के समाधान के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और फेंग युआन से कहा, कल मैं आपकी माफी को रिकॉर्ड करने रहे से स्कूल टेलीविजन पर दोहराने के लिए एक वीडियो कैमरा लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जिन छात्रों को पीटा गया था उन्हें लगता था कि उनका गुस्सा खत्म हो गया है। कक्षा के बाद वे 2 या तिकड़ी के समूहों में घर लौट आए। केवल सुंदर लड़की चेन यंग, जो फेंग युआन के बगल में बैठी थी, ने पेन यीमिंग पर एक अजीब नजर डाली, जो मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पोडियम पर हंस सकती थी। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आप सही हैं। शिक्षक पेन एक प्यारी छोटी लड़की की तरह दिखती है जो गुलाबी और कोमल है। जब खुला काटा जाता है तो उसका दिल काला होता है। उद्धरण चिन्ह। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उत्सुकता से पूछा, आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह। चेन यंग ने आह भरी, मुझे मत बताओ कि ये लोग वास्तव में सोचते हैं कि शिक्षक पेन पूरे स्कूल के सामने फेंग युआन से माफी मांगेंगे और जो चेहरा खो देगा वह फेंग युआन होगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करन में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 14, कक्षा शिक्षक का इनाम, लाइट प्रिज्म ब्रेक थ्रू। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। कक्षा में छात्रों ने एक के बाद एक कक्षा छोड़ दी। पेन यीमिंग ने अपना हाथ लहराया, फेंग युआन को रहने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसके पास उसे बताने के लिए कुछ है। मैं हमेशा एक स्पष्ट व्यक्ति रहा हूँ। प्रत्येक कक्षा की डिवीजन परीक्षा पूरी होने के बाद प्रत्येक कक्षा भीतर से सबसे उत्कृष्ट छात्र का चयन करेगी और इनाम प्राप्त करेगी। उद्धरण चिन्ह। कक्षा डी से कक्षा ए तक पुरस्कार अधिक से अधिक उदार हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यही कारण है कि शिक्षक कगुई आपको इस महत्वपूर्ण क्षण में कक्षा ए में भेजने के लिए उत्सुक है। उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से प्रक्रिया के अनुसार ये कक्षा में छात्रों के चुनाव के लिए होना चाहिए, लेकिन शिक्षक पेन ने एक पल के लिए विराम दिया और अपनी बड़ी आंखों से फेंग युआन को देखा। वो मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हंस रही थी। आज आपने कक्षा ए में सभी छात्रों को अकेले ही हराया। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे सभी ने देखा है। मुझे डर है कि अब वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको वह इनाम दूंगा जिसके आप हकदार थे। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने शरीर पर छोटे खरगोश के व्यंग्य के माध्यम से अफवाह की और एक स्क्रॉल जैसी वस्तु पाई जो लिपस्टिक की तरह दिखती थी। गुप्त स्क्रॉल। यह एक कौशल है जिसे पालतू जानवरों द्वारा सीखा जा सकता है। इसे लाइट प्रिज्म कहा जाता है। क्षमता पालतू जानवरों की रक्षा को अनदेखा करना और प्रतिद्वंद्वी के ट्रेनर पर सीधे हमला करना है। उद्धरण चिन्ह। जब आपका पालतू इस कौशल को सीखता है तो लड़ना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। पेन यीमिंग ने गुप्त स्क्रॉल को टेबल पर रखा, फिर उसने अपना हाथ लहराया। कल की माफी के लिए मुझे आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कर यह करना है। मैं एक अद्भुत शो की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अलविदा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी जीभ को शरारती तरीके से बाहर निकाला, स्क्रॉल को पीछे छोड़ दिया और कक्षा को छोड़ दिया। फेंग युआन ने स्क्रॉल लिया। डिंग स्तर 3 गुप्त स्क्रॉल का पता चला। कौशल प्रकाश प्रिज्म। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 100 गुना वृद्धि के लिए आगे बढ़ें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मेजबान वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों में से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि छोड़ दें। स्तर 3 गुप्त स्क्रॉल प्राप्त करें। प्रकाश प्रिज्म। ये केवल हल्के प्रकार और दोहरे तत्व वाले उड़ने वाले पालतू जानवरों के लिए उपयुक्त है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा स्तर में 100 गुना वृद्धि, स्तर 4 गुप्त स्क्रॉल प्राप्त करें। प्रकाश प्रिज्म सफलता। ये केवल हल्के प्रकार और दोहरे तत्व वाले उड़ने वाले पालतू जानवरों के लिए उपयुक्त है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा उपयुक्तता में 100 गुना वृद्धि, स्तर 3 गुप्त स्क्रॉल प्राप्त करें। प्रकाश प्रिज्म सभी विशेषताओं के पालतू जानवरों के लिए लागू। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फेंग युआन ने पालतू जानवरों को अपने हाथों में गिना। उसने वास्तव में उस पर एक हल्का प्रकार और उड़ान प्रकार के दोहरे विशेषता वाले पालतू जानवर थे। वह प्रकाश तितली प्रकाश था। अपनी मां को एक नट अनुबंध जानवर के रूप में दिए गए एक के विपरीत यह एक गुणवत्ता और स्तर उसी के समान था। यह एक स्तर 3 सिल्वर ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड पालतू जानवर भी था। यह सिर्फ इतना था कि इसमें समर्थन कौशल के रूप में हीलिंग रे का अभाव था, इसलिए यह उसकी मां के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने इसे अपने लिए रखा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह पोषण के लायक नहीं था। यदि वह इसे सीखने के लिए एक गुप्त तकनीक स्क्रॉल का उपयोग कर सकता है, हल्के किनारे की सफलता, तो ये दूर से पालतू लाइनअप के लिए एक बहुत अच्छी वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके वर्तमान मुख्य युद्ध के पालतू जानवर मुख्य रूप से छाया भेड़िया और परितारिका मकड़ी राजा थे। इन 2 पालतू जानवरों की ताकत बहुत अच्छी थी। हालांकि उनके हमले के तरीके मुख्य रूप से शारीरिक हमले थे और गैर भौतिक हमलों विशेष हमलों के लिए लाइट एज की सफलता अपेक्षाकृत मजबूत हमले की विधि थी। इसका बहुत अच्छा प्रवेश प्रभाव था। ये रक्षात्मक कौशल और रक्षात्मक वस्तुओं द्वारा निपटाए गए नुकसान की अनदेखी कर सकता है, चाहे वह जंगल, पालतू जानवरों या प्रशिक्षकों के खिलाफ था। यह एक आश्चर्यजनक हमला था। उसने इसके बारे में सोचा। फेंग युआन ने दूसरा विकल्प चुना, स्तर में 100 गुना वृद्धि, और लाइट नामक अपने हल्के तितली को बुलाया। प्रकाश चमक गया और प्रकाश ने स्तर 4 प्रकाश बढ़त सफलता सीखी। जानबूझकर अभ्यास की एक पूरी रात के बाद अगली सुबह द फर्स्ट हाई स्कूल के खेल के मैदान पर शब्दों के साथ एक लाल बैनर था, ग्रेड 3 फ्रेशमैन पर लेज मीटिंग कम स्कूल वाइड प्रैक्टिकल टेस्ट। उद्धरण चिन्ह। तथाकथित प्रतिज्ञा समारोह सभी हाई स्कूलों में एक आम समारोह था। मनोबल बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा की घोषणा करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और उनके माता पिता को बुलाना था।
ये स्कूल स्तर पर बड़े पैमाने पर अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के बराबर था। क्योंकि वरिष्ठ हाई स्कूल सबसे महत्वपूर्ण स्कूल वर्ष था, सभी माता पिता इसे महत्व देते थे। यहाँ तक कि अगर वे काम में व्यस्त थे तब भी वे भाग लेने के लिए समय देंगे। प्रतिज्ञा समारोह के बाद वे सीधे खेल के मैदान पर व्यावहारिक परीक्षण करेंगे। परीक्षा एक लड़ाई में आयोजित की जाएगी और जो छात्र पास हुए उन्हें फिर से आर्कन दायरे में जाने का मौका मिलेगा। प्रिय शिक्षकों, माता पिता और छात्रों, समय उठ जाता है। हर कोई हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के गहन और पूर्ण अध्ययन जीवन का स्वागत करने वाला है। हम चिंतित, उम्मीद या तड़प हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्घाटन के समय डीन ऑफ एजुकेशन कुछ वास्तविक बकवास के साथ आया था। इस धूप के मौसम में हर कोई सूखा था। लंबे समय तक बात करने के बाद उन्होंने विषय बदल दिया। हालांकि इस तरह के सामंजस्यपूर्ण सीखने के माहौल में कल ही कुछ इतना सामंजस्यपूर्ण नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। कृपया ग्रेड 3 कक्षा ए के शिक्षक पेन को मंच पर आने और आलोचना की सूचना जारी करने के लिए आमंत्रित करें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जो कहा उसके बाद सुंदर सफेद छोटी बालों वाली लड़की पेन ईमेन मंच पर चली गई और तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जो छात्र पहले से दर्जन भर थे वे तुरंत जाग गए और शिक्षक पेन की छोटी स्कर्ट के नीचे पूर्ण डोमेन पर बिना सोचे समझे घूरने लगे। पेन ईमेन ने कहा, बात यह है कि छात्र फैंग युआन, जो अभी कक्षा डी से कक्षा ए में स्थानांतरित हुए थे, अनुशासन समिति के सदस्य हैं। हालांकि जब वह कक्षा के नियमों को निष्पादित कर रहा था तो उसने अपने पालतू जानवर को बुलाया और कक्षा ए के 23 छात्रों को लगातार पीटा। न केवल उसने उन्हें तब तक पीटा जब तक वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे, उन्होंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। उसने उन्हें उल्टा भी लटका दिया। इस तरह का हिंसक व्यवहार स्कूल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। यहाँ स्कूल की ओर से मैं इस तरह के बुरे व्यवहार की कड़ी आलोचना करूंगा। अब मैं कक्षा 3 कक्षा ए के छात्र फैंग युआन को व्यक्तिगत रूप से मंच पर जाने देना चाहता हूं और स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए उनके गहन प्रतिबिंब को पढ़ना चाहता हूं। मैं उन 23 छात्रों के प्रति अपनी ईमानदारी से माफी भी व्यक्त करना चाहता हूं जिन्हें उनके द्वारा पीटा गया था। उद्धरण चिन्ह। एक बार जब ये शब्द कहे गए तो पूरी जगह हंगामे की स्थिति में थी। एफ तारांकन के, क्या ये वास्तविक है? एक व्यक्ति 23 छात्रों की पिटाई कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। और ये कक्षा ए से पसंदीदा बच्चों की तरह है। उद्धरण चिन्ह। ये कहा गया है कि यह फैंग युआन एक स्थानांतरण छात्र है जो सिर्फ कक्षा डी से स्थानांतरित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। बुलिश तारांकन। उद्धरण चिन्ह। नहीं, उसने सीधे उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया और यहाँ तक कि उन्हें लटका दिया। यह विवरण बहुत मजेदार है ना? हाँ। उद्धरण चिन्ह। यह एक दया है जिसे आपने कल छुट्टी पर नहीं देखा था। ऊपर एक लड़ाई थी और वे सीढ़ियों से नीचे गिर रहे थे। ये बहुत रोमांचक था। उद्धरण चिन्ह। कक्षा ए के छात्रों का एक समूह कक्षा डी से एकल के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। हे भगवान, ये बहुत शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया। अगर मैं इन 23 लोगों में से एक होता तो मैं निश्चित रूप से आज बाहर जाने और लोगों से मिलने के लिए चेहरा नहीं बनाता। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 15। कृपया मुझसे माफी न मांगे। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। डी मनिट। अगर मैं इन 23 लोगों में से एक होता तो मेरे पास आज बाहर जाने और लोगों से मिलने का चेहरा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने सपने में व्यक्तियों को जगाया। आज स्कूल की वरिष्ठ छात्र शपथ सभा थी। सभी छात्र, शिक्षक और माता पिता मौजूद थे। अगर फैंग युआन ने इस तरह के अवसर पर नामों को बुलाया तो सभी को पता होगा कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा था वह 20 से अधिक लोगों में से एक था जो उसे हरा नहीं सकता था। ये शर्मनाक था। ये बेहद शर्मनाक था। कक्षा ए में प्रत्येक छात्र एक असाधारण पृष्ठभूमि से आया था। उनके परिवार या तो व्यवसाय या राजनीति में थे। वे उच्च वर्ग के उत्तराधिकारी थे। इन युवा आकाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी गरिमा और चेहरा था, जिसके बारे में बोलते हुए वे प्रथम हाई स्कूल के कक्षा ए के स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र थे। अंत में लोगों का एक समूह एक व्यक्ति को संभाल नहीं सका। अगर भविष्य में यह फैल गया तो वे कैसे बच गए? फैंग युआन काफी शांत था। शिक्षक पेन ईमेन ने उसे एक धूर्त पलक देने के बाद वह लाइन की अंतिम पंक्ति से बाहर खड़ा हो गया। वह रुस्तम तक टहलता रहा। किसी भी मामले में आज पहला दिन था जब उसकी मां को अस्पताल में हेड नर्स के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह पालतू पशु चिकित्सा अस्पताल में ओवरटाइम काम करने में व्यस्त थी और शपथ सभा में नहीं आई थी। यदि वह पूरे स्कूल द्वारा समीक्षा के लिए जाता है तो वह नहीं होगा जो शर्मिंदा था। जब वह कक्षा की कतार से गुजरा तो उसके सहपाठी जो पहले उसके साथ लड़े थे उसकी आस्तीन में छेड़छाड़ करते रहे और उसके कान में फुसफुसाते रहे। फैंग युआन, मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं नहीं चाहता कि आप माफी मांगे। कृपया मेरे नाम का उल्लेख न करें। मेरे पिताजी पीछे से सुन रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है। ये सहपाठियों के बीच एक छोटी सी लड़ाई है। ओवरबोर्ड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सही। जब तक हम लड़ते हैं हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझसे माफी न मांगे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। भाई युआन, आप गलत नहीं है। आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह मेरी गलती है भाई युआन। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन मन पर चला गया और रोस्टम पर माइक्रोफोन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने सहपाठियों के सभी शिक्षकों, छात्रों और माता पिता पर टकटकी लगाकर देखा। वहां लोग लगातार उसे झलकियां भेज रहे थे और भी चर्चाएं हुई। तो यह उसे है। वह भी था जिसने इंक्यूबेटर में चांदी की गुणवत्ता वाले पालतू जानवर को आकर्षित किया था, है ना?
मुझे पता था कि यह बच्चा साधारण होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, बहुत बढ़िया, उन्होंने अकेले ही 23 लोगों को हराया। अब से मैं भाई युआन का नंबर 1 कुत्ता चाट अधीनस्थ बनूंगा। उद्धरण चिन्ह, और वो बहुत सुंदर है। क्या बकवास है। क्या आप में से किसी के पास फेंग युआन का फोन नंबर है? मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। मैं सिर्फ नशे पढ़ाई के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं अलग हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे बस उसका शरीर चाहिए। उद्धरण चिन्ह, फेंग युआन से लड़ने वाले कई सहपाठी आमतौर पर स्कूल में अनियंत्रित थे। इस प्रकार उनके कई दुश्मन थे। उन्हें लटकाए जाने और बुरी तरह पीटने की बात सुनकर वे संतुष्ट महसूस कर रहे थे। इस समय फेंग युआन जो मंच पर खड़ा था, न केवल स्कूल का पापी था बल्कि उसे नायक जैसा सम्मान भी मिला। कल 23 छात्रों ने कक्षा में पालतू जानवरों को बुलाया। अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में मैंने उन्हें नियंत्रित करने के लिए सही विधि का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय मैंने एक पालतू लड़ाई शुरू की और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं निम्नलिखित छात्रों से माफी मांगना चाहूंगा। वे हैं FCK। नहीं, कृपया मेरे नाम का उल्लेख न करें। उद्धरण चिन्ह, भाई फेंग युआन, आप मेरे जैविक भाई हैं। उद्धरण चिन्ह, मेरे माता पिता यहाँ नहीं है। जब हम वापस जाते हैं तो यह एक मिश्रित युगल होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह, फेंग युआन ने उनकी चिल्लाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। झांग यू, ली यिजेंग, वांग जिजुन। सहपाठी। उद्धरण चिन्ह, कुछ छात्रों के चेहरे जिनके नाम कहे गए थे वे आशीन थे। यह ऐसा था जैसे उन्होंने अपने बचने की उम्मीद खो दी हो। उनके माता पिता उनके पीछे बैठे थे। उनके सभी चेहरे आशीन थे। इन अभिजात परिवारों के बुजुर्गों के रूप में उन्हें परवाह नहीं थी कि क्या जूनियर स्कूल में लड़ रहे थे। कुंजी ये थी कि वे जीते थे या नहीं। अभी यह एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का एक समूह था और वे सभी बहुत खो गए थे। यह परिवार के लिए बहुत अपमानजनक था। दूसरे छात्र फुसफुसा रहे थे और चीख रहे थे। फेंग युआन ने 23 नामों को पढ़ने के बाद 23 लोगों के चेहरे लाल हो गए। वे चाहते थे कि उन्हें छिपने के लिए एक चेयर मिल जाए। जिस तरह अजीब माहौल को थोड़ा कम किया गया था, शिक्षक पेंग यिमिंग ने जारी रखा, अगला उन छात्रों को आमंत्रित करें जिनके नाम मंच पर आने के लिए पढ़े गए हैं और छात्र फेंग युआन की माफी स्वीकार करते हैं। उद्धरण चिन्ह, झांग यू, उद्धरण चिन्ह, ली यिजेंग, उद्धरण चिन्ह, वांग जिजुन, उद्धरण चिन्ह। कल युद्ध की घोषणा करने का बीड़ा उठाने वाले सभी छात्रों को फेंग युआन ने खिड़की से बाहर नहीं फेंका। वे 3 मीटर ऊंची बालकनी से भूतल तक गिर गए। यहाँ तक कि मार्शल कलाकारों को भी गिरने से चोट लगी होगी। सामान्य हाई स्कूल के छात्रों का उल्लेख नहीं करना। ये छात्र बैंगन की तरह थे जो ठंड से टकरा गए थे। वे अनिच्छा से और बिना सूची के मंच पर चले गए। इससे मंच पर हंसी की लहरें पैदा हुई। यह अब माफी नहीं थी। ये फेंग युआन और उनके पराजित विरोधियों की बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी थी। ये सोचकर पेंग यिमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन स्निकर। इस तरह के माहौल में शपथ लेने वाली विधानसभा का अंत हो गया। अगला व्यावहारिक मुकाबला परीक्षा थी। ये प्रतियोगिता हर साल हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में आयोजित की जाती थी। जीतने वाले छात्रों को फिर से आर्कन दायरे में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। ये वही था जो फेंग युआन चाहता था। वह हमेशा भालू पालतू जानवर के बारे में सोचता था जो पहाड़ के पीछे के क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला जितना बड़ा था। अगर उसे फिर से आर्कन दायरे में जाने का मौका मिल सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग युआन इसे पकड़ने का एक तरीका क्या होगा। डीन ऑफ एजुकेशन ने मंच पर जाकर वास्तविक युद्ध परीक्षा के नियमों के बारे में बताया। वास्तव में यह एक ग्लिच था क्योंकि हर साल केवल 3 नियम थे। सबसे पहले, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बहुत से दोहों में आकर्षित किया। लड़ाई के परिणाम और विभिन्न स्थितियों के आधार पर जहां अंक संचित और काटे जाएंगे अंतिम कुल को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, इसे प्रतिद्वंद्वी की ट्रेनर या पालतू जानवरों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, प्रतियोगिता में गर्भपात की अनुमति दी गई थी और किसी भी अन्य पालतू प्रॉप्स की अनुमति दी गई थी। ये प्रशिक्षकों के लिए अधिक सामान्य युद्ध नियम थे, लेकिन वे अतीत से अलग थे। डीन ने उल्लेख किया कि जिन छात्रों ने इस वर्ष व्यावहारिक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है वे जैक्सन सिटी में पालतू व्यापार मेले में प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे। इसने कई छात्रों को आंखों को हल्का कर दिया। बहुत से लोग एक वाह ध्वनि निकालते हैं। जैसा कि सभी जानते थे, पालतू व्यापार मेला हर साल नियमित रूप से आयोजित किया जाता था। देश भर के पालतू प्रशिक्षक अपने पालतू जानवरों के व्यापार के लिए जैक्सन सिटी में इकट्ठा होंगे। बेशक ये व्यापार अपने पालतू जानवर को पैसे या इस तरह की किसी भी चीज के लिए बेचने के लिए नहीं था। बहुत कम प्रशिक्षक ऐसा काम करेंगे। वे अन्य पालतू जानवरों के आदान प्रदान के लिए अपने निष्क्रिय पालतू जानवरों का उपयोग करने के लिए चुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। हो सकता है कि उनके पास वही था जो आपके पास था, या शायद ये दूसरा रास्ता था। फेंग युआन के पिछले अनुभव के आधार पर उन्होंने समझा कि जब एक प्रशिक्षक ने अपना पालतू चुना तो उन्हें लाइनअप और समन्वय पर ध्यान देना पड़ा। पालतू व्यापार मेला उसके लिए अपने लाइनअप में अंतराल को भरने का एक शानदार अवसर होगा। फेंग युआन स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करेगा। फिर वह खुद को इस व्यावहारिक परीक्षण का चैंपियन बनने के लिए एक छोटा लक्ष्य देगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 16, मैं हार मानता हूँ, मुझे चेहरे पर मत मारो। उद्धरण चिन्ह। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। डीन के निर्देश के साथ मुकाबला व्यावहारिक परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ग के छात्रों ने प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से आकर्षित करना शुरू किया। अन्य छात्रों ने पहले ही बहुत सारे चित्र तैयार कर लिए थे और बहुत सारे छात्रों ने आखिरकार राहत महसूस की। वाह, आश्चर्यजनक, मैं उस दानव फेंग युआन से लड़ने नहीं जा रहा हूँ।
उद्धरण चिन्ह। जब तक उन्होंने फैंग युआन को आकर्षित नहीं किया तब तक विरोधियों को देखते हुए कि उन्होंने खींचा था, उन्हें लगा कि वे साधारण मिलनसार हैं। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि उनके प्रतिद्वंद्वी का चेहरा इतना पसंद करने योग्य था। वे भी ऊपर जाने के लिए और उसे एक चुंबन देना चाहता था। जिन छात्रों ने बहुत कुछ नहीं खींचा था वे डूब गए। उनके भाव गंभीर थे और उनकी आंखें सुस्त थीं। उन्हें कब्ज की भावना थी। जब छात्र बॉक्स को छूने के लिए अपने हाथ तक पहुंच गया, उसे छूते हुए बड़बड़ाया, नहीं नहीं, फैंग युआन खत्म नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। बी स्टार्ट, आपको क्या मिला? उद्धरण चिन्ह। महान, मुझे फैंग युआन से नहीं लड़ना है। उद्धरण चिन्ह। मंच पर अन्य छात्रों को अभी भी याद है कि कल उन्हें कितनी बुरी तरह पीटा गया था। जाहिर है कुछ लोग डरपोक थे, कुछ कठिन थे, और फैंग युआन ने अपने जीवन की परवाह नहीं की। सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के सामने कोई भी पिटाई नहीं करना चाहता था, इतनी बुरी तरह से कि उनकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाए। सौभाग्य से आपको फैंग युआन से नहीं लड़ना है। बधाई हो। उद्धरण चिन्ह। आपके लिए समान है। उद्धरण चिन्ह। ली यी जेंग अभी भी ड्राइंग काउंटर के आसपास देख रहा था। वह बाहर पहुंचा और बहुत कुछ छुआ। मुझे देखने दो कि फैंग युआन के साथ लड़ने के लिए अशुभ आदमी कौन है। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे धीरे बहुत कुछ खोला जो उसने खींचा था। इस पर सुरुचिपूर्ण हस्ताक्षर की एक पंक्ति थी, फैंग युआन। ली यीजे की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये वास्तव में मुझे है। एफसी के तुम क्यों? उद्धरण चिन्ह। पीछे की ओर लाइनिंग करने वाले छात्रों ने गुप्त रूप से राहत महसूस की और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए अपने कंधे को थपथपाया। पहला मैच क्लास ए फैंग युआन बनाम क्लास ए ली यीजे। उद्धरण चिन्ह। आप कृपया विपरीत प्लेटफॉर्म तक चलें। उद्धरण चिन्ह। ली यीजेग ने अपना सिर रगड़ लिया, जो कल की धड़कन से आहत था, और अनिच्छा से चला गया। दूसरी तरफ फैंग युआन फ्रैंक और खुला था। उसने अपने हाथों को काट लिया और कहा, आपसे मिलने के लिए बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। आप कृपया अपने संबंधित लड़ाई पालतू जानवरों को बुलाएं। उद्धरण चिन्ह। 3, 2, 1 मैच शुरू होता है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन की छाया भेड़िया और आइरिस मकड़ी राजा पहले से ही मैदान पर इंतजार कर रहे थे। ये कल की तरह ही लाइनअप था। यह अभी भी एक परिचित नुस्खा था और एक परिचित गंध। ली यीजेग ने महसूस किया कि जब वह मंच पर खड़ा था तब भी वह कल से दर्द को याद कर सकता था। उसके पैर मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कांप सकते थे। जिस पालतू जानवर को उसने बुलाया था वह कल से नीदरलैंड क्रोक नहीं था। इसके बजाय यह एक छोटा घोंघा जैसा कीट था। फैंग युआन ने अपनी आंखें केंद्रित की और ध्यान से सुनी। अपने आश्चर्य के लिए उसने पाया कि कीट उससे बात कर रहा था और उसकी आवाज अभी भी ली यीजेग की थी। मैं कहता हूँ। छात्र फैंग युआन। ओह नहीं भाई फैंग युआन, मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा परिवार नीचे से देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि ली यीजेग अपनी आवाज प्रसारित करने के लिए कीट का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने पालतू जानवर से इस तरह के कार्य की उम्मीद नहीं की थी, जो अजीब था। फैंग युआन प्रतिक्रिया देने से पहले ली यीजेग थोड़ी देर के लिए चुप था और फिर जारी रहा, $3000, कोई चेहरा थप्पड़ नहीं। इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ली यीजेग के ली परिवार की स्थिति के बारे में फैंग युआन ने इसके बारे में थोड़ा सुना था। ली परिवार ने व्यवसाय शुरू किया और 4 परिवारों में सबसे अमीर वित्तीय समूह माना गया। उनके परिवार के युवा मास्टर ली यीजेग को स्पष्ट रूप से अपने परिवार की शैली पूरी तरह से विरासत में मिली थी। यदि वह पैसे की समस्या को हल कर सकता है तो उसे अपन मुट्ठी से हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वह इसे अपनी मुट्ठी से हल नहीं कर सका। अगर वह जीत नहीं पाता तो वह इसमें शामिल हो जाता। यह वह सिद्धांत था जिस पर उनके परिवार का विश्वास था। 5000। फैंग युआन ने लंबे समय तक संकोच नहीं किया और फिर एक और शर्त जोड़ी, और पालतू जानवर जो आपके पास आपकी आवाज को प्रसारित करने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। डील। उद्धरण चिन्ह। ली यीजेग ने तुरंत सिर हिलाया। फैंग युआन ने शैडो वुल्फ को आगे आने के लिए बुलाया और टक्कर के साथ उसने प्रतिद्वंद्वी की कमर पर प्रहार किया, जिससे ली यीजेग सीमा से बाहर निकल गया। रेफरी, प्रतियोगी ली यीजेग सीमा से बाहर है। फैंग युआन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। ली यीजेग, जिन्हें खटखटाया गया था, ने अपने बट को खुशी से थपथपाया और खड़े हो गए। फैंग युआन ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। यह बहुत प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा। क्या प्रभावशाली लड़ाई है? उद्धरण चिन्ह। ली यीजेग ने अपना हाथ बढ़ाया और फैंग युआन का हाथ कसकर हिलाया। छोटे बग का अनुबंध तुरंत बाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी समय उन्होंने ली यीजेग से एक संदेश भी भेजा। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद भाई युआन। आप ली परिवार की सबसे सम्मानजनक दोस्ती को पुनः प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। 100 गुना बढ़ी हुई गुणवत्ता चुने। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पालतू बग जो उसने प्राप्त किया था उसे एको घोंघा कहा जाता था। यद्यपि इसकी गुणवत्ता केवल काला लोहा थी और यह 100 गुना प्रवर्धन के बाद भी केवल एक उच्च श्रेणी का कांस्य स्तर था, इसका कौशल बहुत जादुई था। वॉयस ट्रांसमिशन के अलावा ली यीजेग ने अभी अभी उपयोग किया है। ये गुप्त वातावरण में लोगों के साथ संवाद कर सकता है। 100 गुना प्रवर्धन के बाद उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली और दुर्लभ कौशल मन पढ़ने भी प्राप्त किया। प्रभाव यह था कि वह उन प्रशिक्षकों के विचारों को पढ़ सकता था जिनकी आध्यात्मिक शक्ति अपने से कम थी। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। डॉट डॉट डॉट। फैंग युआन ने ली यीजेग को सीमा से बाहर करने के लिए केवल एक कदम का इस्तेमाल किया। पहला मैच जल्दी बीत गया और दूसरा मैच आया। दूसरा मैच क्लास ए फैंग युआन बनाम क्लास ए वांग जिजुन। उद्धरण चिन्ह। क्या यह संयोग नहीं था? वे फिर से पुराने परिचित थे। वांग जिजुन के वांग परिवार की एक असाधारण पृष्ठभूमि थी।
कुछ साल पहले जब दुनिया में पालतू जानवरों का युग शुरू हुआ था, यह एक अशांत युग था। वांग परिवार का पूर्वज असाधारण व्यक्ति था जो ओबेलिस्क में आर्कन दायरे की शक्ति प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। इस वजह से वांग परिवार भी उच्च वर्ग में बढ़ गया, जो चेक्सन सिटी में 4 महान कुलीन परिवारों में से एक बन गया। पूर्वजों ने पीढ़ियों के लिए समुद्र में नदी के मुहाने पर नीले लहर वाले आर्कन क्षेत्र की रक्षा की, जो कि आर्कन दायरे के संरक्षक की भूमिका निभाने के बराबर था। हालांकि परिवार की शक्ति में धीरे धीरे गिरावट आई थी, लेकिन पुराने अभिजात वर्ग की हड्डियों में निहित गर्व अभी भी था। कुछ अभिजात इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, वे स्पष्ट रूप से अपने परिवार की गिरावट के कगार पर थे, लेकिन वे अभी भी अपने चेहरे के कारण आयोजित हुए। आसन उनके कार्यों का पहला प्रेरक बल था। वांग परिवार, जहां वांग जिजुन था, एक बार ऐसा कुलीन परिवार था। वांग परिवार का पारिवारिक आदर्श वाक्य हर कीमत पर ब्लू वेव आर्कन दायरे के अभिभावकों के सम्मान की रक्षा करना था। इस पारिवारिक आदर्श वाक्य को वांग परिवार के पूर्वजों से वांग जिजुन के दादा, वांग जिजुन के पिता और अब वांग जिजुन के पास भेज दिया गया था। हालांकि कक्षा 1 के अन्य 22 युवा स्वामी के साथ वांग जिजुन को वास्तव में एक आम फेंग युआन द्वारा पीटा गया था। ये बहुत ही बेईमान और बहुत ही गैर लोकतांत्रिक था, इसलिए आज के युद्ध प्रशिक्षण में वांग जिजुन को इसके लिए तैयार होना पड़ा। छात्र फेंग युआन, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि कल की लड़ाई में आपने काफी उल्लेखनीय ताकत प्रदर्शित की है और पहले से ही वांग परिवार की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यद्यपि आप क्षमता वाले एक युवा व्यक्ति हैं, फिर भी आपको वांग परिवार के सामने कमी है। वांग परिवार प्रतिभा को पोषित करता है और मेरे लिए यह नहीं चाहता है कि आप गलती से लड़ाई में घायल हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप पहले से हार मान लेंगे और कुछ नहीं के लिए एक मोड़ लेने की पहल करेंगे। अप्राप्य मत बनो। उद्धरण चिन्ह। वांग जिजुन ने लड़ाई से पहले शातिर भाषण शुरू किया, लेकिन फेंग युआन ने इको घोंघा के मन पढ़ने कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने वांग जिजुन के विचार सुने। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 17, सभी द्वारा जबत झांग यू के खिलाफ मैच। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। वांग जिजुन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ फेंग युआन को देखा। हालांकि फेंग युआन गूंज घोंघा की आवाज से बता सकता है कि उसने जो कुछ भी कहा वह नकली था। वह हारने से डरता था, वह मौत से डर गया था। यदि वह लगातार 2 बार एक ही व्यक्ति से हार गया तो बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के एक आम व्यक्ति के लिए ब्लू वेव आर्केन दायरे में वांग परिवार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगी। चेक्सन सिटी में अन्य अभिजात परिवारों के विपरीत, जो राजनीतिक शकल में अधिकारी थे, व्यापारिक गली में टाइकून या सेना में अपना पूरा जीवन बिताया था, वांग परिवार के पास केवल आर्कन दायरे के संरक्षक का शीर्षक था, जिसे पीछे छोड़ दिया गया था उनके पूर्वजों द्वारा। यदि वह तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े पोते प्रिंस जिजुन के रूप में एक कॉमनर के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकता है और प्रतियोगिता में लगातार 2 बार दूसरी पार्टी से हार गया, तो उनका पूरा परिवार अपना सिर नहीं उठा सका। उन्होंने कल फेंग युआन के साथ पालतू लड़ाई के दौरान आयरिस मकड़ी राजा द्वारा एक पकौड़ी की तरह फंसने के अनुभव से सीखा था। उन्होंने अपने पालतू तूफान गौरैया को रातों रात कट कौशल सीख लिया था, ताकि वह जल्दी से आयरिस के मकड़ी के जाल से बच सके। इस कौशल के साथ कम से कम उसे बांधना और पीटना नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह हार गया तो उसे इतनी बुरी तरह से खोना नहीं पड़ेगा। केवल एक चीज जो वह नहीं जानता था कि कर या आयरिस मकड़ी राजा के पास कोई अन्य कौशल था। सामान्यतया मकड़ियों, इस तरह के कीट प्रकार के पालतू जानवर में जहर की विशेषता होने की बहुत संभावना थी। बेहतर गुणवत्ता वाले भी दुश्मन को पनडुब्बी बनाने की क्षमता रखते हैं। भले ही यह जहर या पक्षाघात था, प्रशिक्षकों के बीच लड़ाई में इसे बुराई वार्डन मोती जैसी विशेष वस्तु द्वारा हटाया जा सकता था। दुर्भाग्य से उनके वांग परिवार के संसाधनों में अन्य परिवारों की तुलना में अपेक्षाकृत कमी थी। वांग जिजुन को दिया गया सीयूट कुक स्क्रॉल पहले से ही इस बात की सीमा थी कि परिवार क्या खर्च कर सकता है। उसे कोई अन्य संसाधन देना असंभव था, अत्यंत महंगी बुराई वार्डन मोती का उल्लेख नहीं करना। इसलिए इस समय जब फेंग युआन ने वांग जिजुन को निशाना बनाया और गूंज घोंघा कौशल मन पढ़ने का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने वांग जिजुन के दिल में गहन प्रार्थना सुनी। यह मकड़ी जहरीली नहीं होनी चाहिए, जहरीली नहीं होनी चाहिए, जहरीली नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यदि उसे फेंग युआन के पालतू मकड़ी द्वारा जहर दिया गया था, तो पूरा स्कूल उसे मुंह से झाग निकालते हुए देखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वही वांग परिवार था, वे इस तरह के एक झटका नहीं दे सकते थे। फेंग युआन ने वांग जिजुन के विचारों को सुना। वांग जिजुन के आधे आमंत्रित और आधे धमकाने वाले स्वर का सामना करते हुए उन्होंने शांति से कहा, इसे लाएं। उद्धरण चिन्ह। वांग जिजुन के दिल ने एक हरा दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आइरिस कौशल फैंग्स कौशल पक्षाघात। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन की कमान के बाद आइरिस ने तुरंत अपने लाल रंग के नुकील पंखों का खुलासा किया और अपने पैरों में से एक को उठाया, जैसे वह राजकुमार जून की दिशा में हमला करने वाली थी। रेफरी जबत। उद्धरण चिन्ह। प्रिंस जून ने तुरंत अपने हाथ उठाए और आत्मसमर्पण कर दिया। स्थिति इससे भी बदतर थी जितना उसने कल्पना की थी। जहर और पक्षाघात थे जो इसे सहन कर सकता था। उसे हार माननी पड़ी, उसे तुरंत हार माननी पड़ी। हालांकि वह मैच हार गया था, फिर भी वह मुश्किल से अपनी गरिमा बनाए रख सका। वांग जिजुन ने अपने हाथ से हार स्वीकार की। वह अभी भी गुनगुन कर रहा था, ऐसा लगता है कि कल हमारी लड़ाई के बाद छात्र फेंग युआन बहुत बढ़ गया है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिभा के साथ आप मेरे आजीवन दुश्मन होने के लिए पर्याप्त हैं। मैं आपके साथ 3 साल का समझौता करता हूँ। जब हम 3 साल में फिर से लड़ेंगे तो हम देखेंगे कि यह किस तरह का दृश्य होगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपने होठों को कल किया। अगर उसने हार मान ली
तो ऐसा ही हो, इस लड़के का शो बहुत ज्यादा था। दूसरे दौर में छात्र वांग जिजुन ने जब्त किया। छात्र फैंग युआन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। अगला राउंड तीसरा, चौथा और पांचवा राउंड था। उन्हें नहीं पता था कि यह कितने राउंड थे। शायद वांग जिजुन के फोरफिट ने उन्हें एक संकेत दिया था। चूंकि वे जानते थे कि वे फैंग युआन को नहीं हरा सकते हैं, तो क्या ये खत्म नहीं होगा यदि वे अभी हार मान लेते हैं। छात्र को एक्सिंक्शन फॉरफिट्स। छात्र फैंग युआन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। छात्र शेन योग्यान ने जब्त किया। छात्र फैंग युआन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। छात्र बाय कियांक्यू फॉरफिट्स। छात्र फैंग युआन जीतता है। उद्धरण चिन्ह। अभी भी कुछ छात्र थे जो नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था और फैंग युआन के साथ अभ्यास करना चाहते थे। उन सभी को फैंग युआन के लगातार 3 हमलों से उल्टा लटकाए गए रोस्टर में भेजा गया था। ... प्रतियोगिता जारी रही। मैदान पर कम और कम छात्र बचे थे। पूरे स्कूल के छात्रों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तभी विजेता अंतिम दौर में खड़ा हो सकता था। क्लास ए फैंग युआन बनाम क्लास ए चेन यंग। उद्धरण चिन्ह। वाह, ये वरिष्ठ चेन यंग है। वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए रहती है। वह वास्तव में सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, आप उसके नाम से वरिष्ठ अमर को बुलाने की हिम्मत कैसे करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं फैंग युआन के लिए आगे देख रहा हूं और उसे भी लटका रहा हूं। टीएस। उद्धरण चिन्ह। चेन यंग, जो मंच पर खड़े थे, फैंग युआन से लड़ने वाले थे। उसने आज एक सफेद वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। सुनहरी धूप और हरी घास पर खड़े होकर वह एक परी की तरह लग रही थी। वह वास्तव में फैंग युआन के साथ एक उचित लड़ाई के लिए तत्पर थी, एक तरह से जो स्कूल के नियमों के अनुसार था। हालांकि समस्या का क्रेज ये था कि उसने आज वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। यदि वह अन्य छात्रों के साथ लड़ती थी तो उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। वह गारंटी दे सकती है कि वह 3 चालों के भीतर दूसरी पार्टी को हरा देगी। उसकी पोशाक एक बार भी नहीं फड़फड़ाएगी। हालांकि फैंग युआन के लिए यह शायद मुश्किल होगा। शायद जो हार गया वह खुद होगा। चेन यंग ने फैंग युआन को पहले लड़ाई करते देखा था। चाहे वह कल हो या आज, उसने लड़कियों की तरह होने की परवाह नहीं की। वह ऊपर गया और उसे हिंसक तरीके से पीटा, फिर उसे लटका दिया। यहाँ तक कि छात्रों ने उसे एक डरावना नाम दिया, द हैंगमैन। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचने के बाद उसने फैसला किया, रेफरी, मैं जब्त करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। छात्र चेन यंग ने कहा, छात्र फैंग युआन जीतता है। अंतिम चुनौती को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कक्षा 1 के छात्र फैंग युआन को बधाई। उद्धरण चिन्ह। मंच से नीचे के छात्र बेचैन हो गए। ओह माय गॉड, यहाँ तक कि सीनियर चेन यंग ने भी हार मान ली। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन नामक यह आदमी बस भयानक है। उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात है कि हम स्कूल के बेले को लटकाए नहीं देख सकते। फैलाना। उद्धरण चिन्ह। ... मैच खत्म हो गया था। मंच पर केवल 2 छात्र बचे थे। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से फैंग युआन था। दूसरा झांग परिवार का अभिमानी और निरंकुश संतान था, जिसने कल फैंग युआन झांग यू पर हमला करने की पहल की थी। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में क्लास ए फैंग युआन बनाम क्लास ए फैंग यू। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 18, एक शर्त बनाओ। यू विल कॉल मी ब्रदर इन लॉ। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। झांग यू आज फिर से फैंग युआन के सामने खड़ा हो गया। ये कहा जा सकता है कि वह तैयार होकर आया था, इसलिए उनके नक्शे कदम ने दम की भावना को मजबूत किया। वह चला गया और उसकी आंख के कोने से फैंग युआन पर नजर डाली। कल आप सिर्फ भाग्यशाली थे और हमें गाद से पकड़ा। यह मत सोचिए कि आप आज इतने भाग्यशाली होंगे। मैं आपको बुरी तरह से हारने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन अवाक था और हंसना भी चाहता था। मैंने अकेले आप में से 23 को गाद से पकड़ा। इससे पहले कि वह प्रसारित होता, वह ऑनलाइन उपन्यास भी पढ़ता। जब उन्होंने ऑनलाइन उपन्यासों में इस तरह के बुद्धिहीन खलनायक देखे तो उन्हें लगता था कि लेखक को सेरेब्रल पाल्सी है। आज तक वह आखिरकार समझ गया कि यह लेखक की सेरेब्रल पाल्सी नहीं थी। कला जीवन से आई थी, क्योंकि वास्तव में झांग यू जैसे लोग थे जिन्हें जीवन में सेरेब्रल पाल्सी थी। कल जब उन्होंने क्लास ए में प्रवेश किया था तो ये झांग यू नाम का लड़का था जिसने बढ़त ले ली और परेशानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल के नियमों को तोड़ दिया और एक पालतू जानवर को बुलाया, जिससे बाद की घटनाएं हुई। उस हद तक पीटे जाने के बाद उसने अभी भी सबक नहीं सीखा है। आज वह वास्तव में अभी भी काव था। उसे कैसे लगाना चाहिए। सेरेब्रल हेमरेज के 1 दशक के बिना वह ऐसा काम नहीं कर सकता था। फैंग युआन वास्तव में समझ में नहीं आया कि इस तरह के एक साधारण झांग यू आत्मविश्वास से इस तरह की लड़ाई की घोषणा कैसे कह सकते हैं। उसे किसने हिम्मत दी। उसने गूंज घोंघा को बुलवाया। उन्होंने झांग यू पर फिर से मन पढ़ने कौशल का इस्तेमाल किया। वह एक मोटा विचार था। झांग यू जिस झांग यू से था, वह भी चिक्सिन शहर के 4 कुलीन परिवारों में से एक था। वे अपनी सैन्य उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे पहले की 3 पीढ़ियां सेना में थी, खासकर उनके माता पिता। वे सैन्य क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ गए थे। इसके अलावा इस पीढ़ी में सबसे अधिक आशा वाला व्यक्ति झांग यू की बहन झांग वान्यू था। एक महिला के रूप में झांग वान्यू ने कोलकाता जब बदिया और सीमाओं की रक्षा के कारण खुद को फेंक दिया। राक्षसी जानवरों के ज्वार के खिलाफ कुछ लड़ाइयों में उसने आंख को पकड़ने वाले परिणाम प्राप्त किए थे। वह एक ही उम्र के पुरुष योद्धाओं से बिल्कुल भी हीन नहीं थी और उनसे भी ज्यादा मजबूत थी। उन्हें सीमा क्षेत्र के वाल्कीरी के रूप में सम्मानपूर्वक संबोधित किया गया था। कोई सोच सकता है कि वह कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसके पास पर्याप्त पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। कई लोगों ने कहा कि सैन्य क्षेत्र में झांग वान्यू का भविष्य भी बहुत सीमा था। वह अपने पिता से भी आगे जा सकती है।
और जब से झांग यू युवा थे, जिस व्यक्ति की उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा की वह उनके चचेरे भाई झांग वान्यू थे। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी बहन असाधारण दिखती थी, बल्कि इसलिए भी कि उसकी ताकत विस्मयकारी थी। झांग यू ने झांग वान्यू को फेंग युआन के बारे में बताया कि वह कल उसकी पिटाई कर रहा था और उसकी बहन से भीख मांगने के लिए उसे खड़े होने में मदद करने का तरीका सोचने लगा। हालांकि झांग वान्यू ने इस बारे में संदेह किया था कि झांग यू ने क्या कहा था। आमतौर पर यह झांग यू था जिसने दूसरों को तंग किया था, उसे कैसे धमकाया जा सकता है। हालांकि उसके पूरे शरीर पर चोटों को देखते हुए यह नकली नहीं हो सकता था। वह वास्तव में बहुत मजबूत थी, लेकिन वह बुद्धिहीन नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह अपने चचेरे भाई को पूरी कहानी को समझे बिना इस तरह के विचार के साथ आने में मदद नहीं करेगी। हालांकि चूंकि उसके चचेरे भाई ने पहले ही इस मामले का उल्लेख कर दिया था, इसलिए कुछ भी नहीं करना अच्छा नहीं था। उसने सेना द्वारा उसे दिए गए उत्कृष्ट अधिकारी का इनाम निकाल लिया। यह एक पालतू पशु गौण था जिसे समुद्र का दिल कहा जाता था। यह मणिहार रंग में समुद्र नीला था। इसे पानी की बूंद की तरह आकार दिया गया था। न केवल ये सुंदर था, बल्कि इसका एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव भी था। जब तक क्रिस्टल कोर की ऊर्जा पर्याप्त थी, तब तक यह मणि के अंदर नक्काशीदार जादू सर्किट को सक्रिय कर सकता था। इस जादू सर्किट द्वारा गठित जादू सरणी को पम वॉल कहा जाता था। प्रभाव यह था कि यह 1 मिनट के भीतर सभी प्रकार के शारीरिक हमलों से बचाव कर सकता है। युद्ध के मैदान पर 1 मिनट का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि फ्लैश भगवान का एक दूसरा भी लड़ाई के ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त था। इसलिए समुद्र का दिल झांग यू की निर्भरता था। कल झांग यू को पीटने के बाद उसने किसी को फेंग युआन पर एक विस्तृत जांच करने के लिए पाया। उन्होंने पाया कि हालांकि फेंग युआन में 2 बहुत शक्तिशाली पालतू जानवर थे, लेकिन वे अजेय नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके हमले के तरीकों में पर्याप्त विविधता नहीं थी। छाया भेड़िया की स्थिति एक आश्चर्यजनक हमला था। इसमें तेज पंजे, काटने के कौशल और अन्य कौशल थे। ये प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता था जब प्रतिद्वंद्वी ध्यान नहीं दे रहा था। आयरस स्पाइडरकिन की स्थिति नियंत्रण थी। यह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित करने और फिर हमला करने के लिए मकड़ी रेशम और जहरीले दांतों जैसे कौशल का उपयोग कर सकता है। यह मुख्य संयोजन कौशल था जिसे फेंग युआन प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से खत्म कर सकता था और उसे खिड़की से बाहर फेंक सकता था। यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह अजेय नहीं था। ये छाया भेड़िया या परितारिका मकड़ी राजा हो, उनके सभी कौशल शारीरिक हमले थे। दूसरे शब्दों में, वे सभी समुद्र के दिल की रक्षा सीमा के भीतर थे। समुद्र का दिल लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद झांग यू फम की दीवार की रक्षा के तहत फेंग युआन को पूरी तरह से दबा सकता था। झांग यू इतना आश्वस्त, इतना शांत और यहाँ तक कि इतना अशिष्ट क्यों था? सब इसी से आए थे। उसने पहले ही सोचा था कि कल का बदला कैसे लिया जाए। ... जैसा कि यह आखिरी मैच था, रेफरी पुरस्कार समारोह के लिए युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे। मंच पर फेंग युआन और झांग यू के पास बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय था। झांग यू ने बहुत सारे कचरा शब्द कहे थे, जैसे आपको एक सबक सिखाता है। वह उसके सामने फेंग युआन को गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि वह पहले हमला कर सके। हालांकि न केवल फेंग युआन नाराज थे, बल्कि वह हंसे। आप इतना सुनिश्चित कैसे हो सकते हैं कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग यू का चेहरा सवाल के निशान से भरा था। यह स्पष्ट था कि उनके विचार की ट्रेन किसी निष्कर्ष पर नहीं आई थी। फेंग युआन केवल धैर्यपूर्वक आगे समझा सकता है। मेरा मतलब है, आपने अभी अभी लड़ाई की स्थिति देखी है ना? परिणामों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जीत के लिए 3 अंक, संयम के लिए 1 बिंदु, विफलता के लिए 3 अंक और गर्भपात के लिए 1 बिंदु। उद्धरण चिन्ह। नियमों को दोहराते हुए उन्होंने 2 लोगों की स्को को जमीन पर लिखा। फेंग युआन नहीं हारा। उनके पक्ष के अधिकांश विरोधियों ने रोक लगा दी थी और वर्तमान में उन्हें स्कूल के समग्र स्को में पहला स्थान मिला था। झांग यू कुछ मैच हार गए थे, लेकिन वे मूल रूप से जीत को कुचल रहे थे। वर्तमान में उन्हें स्कूल के समग्र स्को में दूसरा स्थान मिला, जो फेंग युआन से 2 अंक कम था। क्या आप समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। संख्या किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती थी। झांग यू का दिल ठंडा हो गया। वह जानता था कि क्या चल रहा है। फेंग युआन जारी रहा, मुझे अब लड़ने के लिए नहीं चुनना है। यदि मैं जब्त करना चुनता हूं, तो मैं 1 बिंदु काटूंगा। आप 1 बिंदु जोड़ सकते हैं, लेकिन कुल स्कोर अभी भी मेरी तुलना में 1 अंक कम होगा। इस तरह अंतिम विजेता अभी भी मैं रहूंगा। मुझे आपसे लड़ने के लिए इतना प्रयास क्यों करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आप। झांग यू इतना गुस्से में था कि उसने खून की उल्टी कर दी। उसने कल इतने लंबे समय के लिए तैयारी की थी। उसने अपनी बहन के साथ पीड़ित की जांच, शोध और भूमिका निभाई थी। बड़ी मुश्किल से वह जीतने का रास्ता खोजने के लिए समुद्र के दिल को उधार लेने में कामयाब रहा। अब फेंग युआन ने लापरवाही से उसे बताया था कि वह अधिक लड़ने नहीं जा रहा है। झांग यू ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप अब और नहीं लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हमें लड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहल अब मेरे साथ है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन मुस्कुराया। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे लड़ूं, तो आपको मुझे कुछ लाभ देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या लाभ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मैं आपके साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग यू इस समय वास्तव में चिंतित थे। उन्हें डर था कि फेंग युआन रेफरी को परहेज करने के लिए कहेंगे, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के फेंग युआन के अनुरोध पर सहमत हो गए। हालांकि ये सिर्फ फेंग युआन के जाल में गिरने के लिए हुआ। मैं समुद्र के दिल पर दांव लगाऊंगा। अगर तुम हार गए तो मुझे समुद्र का दिल दो। जब हम भविष्य में मिलते हैं तो आपको मुझे बहनोई कहना होगा।
उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 19 निर्णायक। कब्जे में समुद्र का दिल। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। द फिशर हाई स्कूल में हर कोई जानता था कि झांग यू की एक खूबसूरत बहन झांग वान्यू थी जो सीमा क्षेत्र में काम करती थी। हर कोई यह भी जानता था कि झांग यू ने अपनी बहन की सबसे अधिक पूजा और सम्मान किया। आमतौर पर उसके दोस्तों ने भी उसके बारे में उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। अब उसे फेंग युआन बहनोई को बुलाना पड़ा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? इसके अलावा समुद्र का दिल एक साधारण वस्तु नहीं था, एक सैन्य योग्यता बैच के रूप में दिया गया एक पालतू गौन एक साधारण वस्तु कैसे हो सकता है? यह आइटम अनमोल था। यह एक सिल्वर हाई ग्रेड एक्सेसरी थी। गौन ही बहुत दुर्लभ था। इसके अलावा इसमें 1 मिनट के भीतर सभी शारीरिक हमलों से बचाव करने में सक्षम होने का विशेष गुण भी था। यह वास्तव में एक सपना आइटम था। कल झांग यू ने अपनी बहन के साथ अपनी बहन झांग वान्यू से बहुत पहले विनती की थी, उसे समुद्र का दिल देने के लिए सहमत हुए। इसके अलावा यह उसके लिए उधार दिया गया था, इसलिए उसके लिए इसे दूर करना असंभव था। जब उनके बगल के छात्रों ने सुना कि उन दोनों ने इतनी बड़ी बाजी खेली है, तो वे सभी देखने के लिए मंच के किनारे पर भीड़ गए। यदि झांग यू की भावनाएं अभी भी अपने सामान्य राज्य में थी, तो वह शायद इस तरह के दांव के लिए सहमत नहीं होंगे। हालांकि वह अभी फेंग युआन द्वारा उकसाया गया था। वह उत्साह की स्थिति में था। ये वह दुश्मन था जिसके साथ वह अच्छी लड़ाई करने के लिए तरस रहा था। अगर वह अपनी शर्त से सहमत नहीं होता तो दूसरी पार्टी उससे नहीं लड़ती। यदि फेंग युआन ने संयम से लड़ाई को समाप्त कर दिया तो झांग यू बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं कर सका। झांग यू ने अपने दांत पीस लिए और सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आपको। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने उनके द्वारा कहे गए शातिर शब्दों को भी नहीं सुना। उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। चलो शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, फेंग युआन ने हमेशा की तरह छाया भेड़िया और परितारिका मकड़ी राजा को बुलाया। इस दृश्य को देखकर झांग यू के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। फेंग युआन अभी भी अपने सबसे आदि 3 हिट कॉम्बो का उपयोग करेगा। इस प्रकार झांग यू ने अपने पालतू जानवर बरसक लिनेक्स को भी स्टैंड बाय पर बुलाया। जिस क्षण रेफरी ने घंटी बजाई, फेंग युआन चले गए। उनकी छाया भेड़िया और परितारिका मकड़ी राजा ने उन्हें दोनों तरफ से उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि झांग यू को चलाने के लिए कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज का मैच कल के दृश्य को दोहराने जा रहा है। इस समय झांग यू ने अपना लक्कन निकाल लिया। एक बेहोश नीली रोशनी ने पूरे अखाड़े को जला दिया। यह ऐसा था जैसे पूरा अखाड़ा नीले समुद्र में डूब गया हो। झांग यू के पालतू जानवर के सामने एक निडर बॉबकैट, एक अदृश्य दीवार थी जो फट गई थी। साधारण शारीरिक हमलों की चपेट में आने वाले सभी कौशल पहले पल में कुछ भी नहीं हो जाते। छाया भेड़िया और परितारिका मकड़ी राजा ने इसे घेर लिया, लेकिन न वे निडर लिनेक्स के लिए कुछ भी करने में असमर्थ लग रहे थे। हाँ, अब आप जानते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। झांग यू ने अखाड़े पर उन्माद से हंसी। मैंने पहले ही आपके हमले के पैटर्न के माध्यम से देखा है। आपकी पुरानी चालों का मेरे सामने कोई प्रभाव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बर्ज़र्क लिंक्स। हमारे लिए पलटवार करने का समय आ गया है। एक पंक्ति में 3। उन्होंने कौशल का नाम चिल्लाना भी समाप्त नहीं किया था। उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय सच्चाई दिखाई दी। फेंग युआन ने अपना हाथ उठाया और तीसरा अनुबंध रत्न निकाला। मणि भड़क गई और एक और पालतू जानवर दिखाई दिया। हल्का तितली प्रकाश। सभी चौंक गए। आज पालतू अंड के अनुबंध से कुछ ही दिन दूर था। कुछ ही दिनों में फेंग युआन में वास्तव में 3 चांदी गुणवत्ता और पालतू जानवरों के ऊपर थे। ये बस एक आंख खोलने वाला था। इसके अलावा इस उम्र में कई छात्रों की आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे केवल 1 या 2 पालतू जानवरों को अनुबंधित करने में सक्षम थे। 2 अनुबंध करने में सक्षम होने के नाते पहले से ही काफी प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन फेंग युआन में 3 थे। एक ही ग्रेड के छात्र। मैं प्रभावित हूँ। केवल वही चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे भाई युआन नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। जूनियर। वह हमारे कॉमनर्स का रोल मॉडल है। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ और कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। भविष्य में मैं ग्रेड 3 वर्ग में चमकना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिजात वर्ग का परिवार। इस बच्चे की क्षमता अद्भुत है। फेंग युआन के परिवार की स्थिति का पता लगाए और आवश्यक होने पर उसे एक हाथ देगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने देखा? क्या तुमने देखा? फेंग युआन मेरे छात्र, उनका एक असीम भविष्य है। उद्धरण चिन्ह। गुई वेंटोंग ने कुछ शराब पी और इतना उत्साहित था कि वह चारों ओर नृत्य कर रहा था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स उनके बगल में था और वह अपने कंधों के चारों ओर अपनी बाहों के साथ उनके पास गए। डीन नाराज नहीं था, हालांकि यह एक सिरदर्द था। सामान्य तौर पर वह इस बच्चे को भी पसंद करता था। फेंग युआन। उन्होंने केवल चिंतित होकर कहा, समुद्र का दिल सभी शारीरिक हमलों से बचाव कर सकता है। यदि फेंग युआन को हमला करने का एक नया तरीका नहीं मिल रहा है तो वह बाद में बहुत निष्क्रिय हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा सुनकर गुई वेंटोन को लग रहा था कि वह डूब गया है। दरअसल समुद्र के दिल की रक्षा वहां थी। जब तक वह बचाव के माध्यम से नहीं टूट सकता तब तक फेंग युआन को दबा दिया जाएगा और पीटा जाएगा। एक अतिरिक्त पालतू जानवर को बुलाना एक अतिरिक्त जीवित लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं था। मैदान पर मौजूदा स्थिति अभी भी कहना मुश्किल था। यह भी कहा जा सकता है कि फेंग युआन अभी भी एक नुकसान की स्थिति में था। किसने कहा कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता? बस देखो। उद्धरण चिन्ह। उनके कानों में एक प्यारी और प्यारी महिला आवाज आई।
ये पेंग यीमिंग था। वह लड़ाई देखने भी आई थी, लेकिन दोनों की घबराहट की तुलना में वह शांत थी। कभी कभी वह अपने हाथ और जम्हाई के साथ अपना मुंह ढक लेती थी। मंच पर झांग यू अभी भी बेसब्री से हंस रहा था। जब तक लहर के आकार की ढाल नहीं टूटी थी, तब तक यह उसके छद्मजय अवस्था में होने के बराबर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पालतू जानवरों को बुलाते हैं, यह अर्थहीन है। बस उन्हें ले आओ। अगर मुझे डर है तो आप मुझे एक हारे हुए के रूप में गिनेंगे। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपनी बांह उठाए और हल्की तितली को आदेश दिया। कल रात प्रशिक्षण सार्थक था। सूर्य के प्रकाश के तहत प्रकाश तितली की ओर बड़ी मात्रा में प्रकाश इकट्ठा हो रहा था। इस समय प्रकाश हीरे की तरह उज्जवल था। यह तेज था और तेज धार थी। यदि दुनिया में एक अविनाशी भाला था तो इसे इस तरह दिखना चाहिए। प्रकाश लाइट एज सक्सेस का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। यह एक ऐसा कौशल था जिसे 100 बार प्रवर्धित किया गया था और इसकी शक्ति असाधारण थी। शुद्ध प्रकाश से बना यह भाला बिजली की गति से उड़ गया। यह बरसेक लिनेक्स के शरीर से गुजरा। ये झांग यू के सीने में समुद्र के दिल को सटीक रूप से मारता है। क्रिस्टल कोर समुद्र के बीच में बिखर गया। ये कदम गुप्त लाइट एज सक्सेस था जिसे शिक्षक पेंग यीमिंग ने कल फेंग युआन को दिया था। प्रभाव रक्षात्मक वस्तुओं की उपेक्षा करना था। ये सीधे गैर भौतिक हमले हल्के हमले प्रवेश क्षति का कारण बना। यह देखते हुए कि समुद्र का दिल टूट गया था, झांग यू ने जमीन पर भारी घुटने टेक दिए। उसका चेहरा लौक की तरह मृत था। न केवल वह बदला लेने में विफल रहा, वह समुद्र के दिल में फेंग युआन से भी हार गया, और यहाँ तक कि उसकी बहन जिसने समुद्र का दिल उसे उधार दिया था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 20 स्कूल लाइब्रेरी 100 गुना द्वारा पढ़ने की क्षमता में वृद्धि। 1 अनुवादक नायोइबो स्टूडियो, संपादक नायोइबो स्टूडियो। अंतिम विजेता कक्षा 1 छात्र फेंग युआन है। नकली मुकाबला परीक्षण के चैंपियन होने के लिए छात्र फेंग युआन को बधाई। उद्धरण चिन्ह। डीन ने अपना हाथ उठाया और घोषणा की। झांग यू सभी स्तरों पर पूरी तरह से हार गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि जब वह वापस लौटेगा तो उसे क्या नुकसान होगा, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं थी जिनकी देखभाल के लिए फेंग युआन की जरूरत थी। दोनों के बीच की शर्त छात्र मामलों के कार्यालय द्वारा देखी गई थी। समुद्र का टूटा हुआ दिल, जिसे झांग यू की गर्दन से लिया गया था, को फेंग युआन को सौंप दिया गया था। डिंग। दुर्लभ ग्रेड पालतू गौण का पता चला। समुद्र का दिल। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 100 गुना वृद्धि के लिए आगे बढ़ें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान निम्नलिखित वृद्धि विधियों में से चुन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले 100 गुना वृद्धि को छोड़ दें, समुद्र का दिल प्राप्त करें। प्रभाव दृढ़ दीवार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्तर 3 और क्रिस्टल कोर के ऊपर 1 मिनट के भीतर चौतरफा शारीरिक हमलों से बचाव करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा 100 गुना वृद्धि अवधि का विस्तार करें। प्रभाव पूर्ण रक्षा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्रिस्टल कोर के स्तर 3 और से ऊपर का उपभोग करें। 100 मिनट के भीतर चौतरफा शारीरिक हमलों के खिलाफ बचाव। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा 100 गुना वृद्धि के प्रभाव को बढ़ाएं। प्रभाव फम की दीवार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्रिस्टल कोर के स्तर 1 और ऊपर का उपभोग करें। 1 मिनट के भीतर चौतरफा शारीरिक हमलों के खिलाफ बचाव। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक अवधि को बढ़ाना था और दूसरा उपभोग को कम करना था। यह एक आसान निर्णय था। बेशक यह दूसरी पसंद थी। पूरे 100 मिनट के भीतर वह अपनी शारीरिक रक्षा को अधिकतम कर सकता था। वह व्यावहारिक रूप से एक व्यक्ति की एक टीम थी। क्रिस्टल की खपत के लिए हालांकि फेंग युआन के हाथ में अभी स्तर 3 और ऊपर क्रिस्टल कोर नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि भविष्य में, जैसा कि वह एक अधिक शक्तिशाली रहस्यमय क्षेत्र की ओर अग्रसर थे, उच्च स्तरीय क्रिस्टल कोर की संख्या केवल प्राप्त होगा। उसे आगे देखना चाहिए। फेंग युआन ने समुद्र का दिल प्राप्त किया, जिसे रिचार्ज करने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने सस्ते बहनोई के कंधे को प्यार से थपथपाया। अच्छा काम करते रहो जीजा जी, इतने दुखी मत देखो, हम अभी से एक परिवार होंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग यू ने फेंग युआन पर नजर डाली और नाराजगी से छोड़ दिया। वह हशर्त हार गया था। बाद में उसे सिरदर्द होगा, इसलिए उसके पास फेंग युआन पर अपना गुस्सा निकालने का समय नहीं था। उसी समय फेंग युआन पहले से ही पोडियम पर खड़ा था। उन्होंने पालतू व्यापार मेले के निमंत्रण और फिर से पीछे के पहाड़ी आर्कन क्षेत्र में जाने की अनुमति स्वीकार की। वह इस तरह की फसल से काफी संतुष्ट था। वह उस रहस्यमय विशाल भालू के बारे में सोच रहा था जो पीछे के पहाड़ी आर्कन दायरे में था। उनके प्रारंभिक निर्णय के अनुसार यह एक असाधारण रूप से शक्तिशाली पालतू होना चाहिए। यदि वह इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए रख सकता है तो यह अंतहीन लाभ लाएगा। इसलिए रहस्यमय क्षेत्र में जाने से पहले फेंग युआन को यह पता लगाना था कि क्या यह भालू एक पालतू जानवर था जिसे मनुष्य अनुबंधित कर सकता था। यदि यह था तो इसके साथ अनुबंध करने के लिए उसे किस तरह की शर्तों तक पहुंचना था। यद्यपि उनके पूर्ववर्ती पालतू ज्ञान के बारे में जानने के बारे में बहुत गंभीर थे, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल के छात्र थे। उन्हें पहले कभी ऐसे असाधारण पालतू जानवर के संपर्क में आने का मौका नहीं मिला था। उसे अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका खोजना था। स्कूल में वास्तव में एक पुस्तकालय था, लेकिन इस युग में जहां ज्ञान शक्ति था, डी वर्ग के एक छात्र के लिए कुछ मुख्य जानकारी के संपर्क में आना मुश्किल था। कक्षा 1 के छात्रों के लिए पुस्तकालय अधिक खुला था। इस दुनिया ने वैज्ञानिक अनुसंधान को महत्व दिया। यदि वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला एक पालतू वैज्ञानिक उच्च स्थिति में पहुंच गया तो वह एक विशेषज्ञ बनने में सक्षम होगा। यदि वह राजनीति, सैन्य, व्यवसाय और यहाँ तक कि गुप्त क्षेत्र के पारंपरिक अभिभावकों का अनुसरण करता है तो वह समान पायदान पर बैठ सकेगा। उदाहरण के लिए झांग, वांग, ली और चेन परिवारों का चेन परिवार पालतू वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से था।
ये कहा गया था कि चेन परिवार की एकमात्र बेटी चेन यंग ने लंबे समय से भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधान के मार्ग का अनुसरण करने का मन बना लिया था। बहुत सारी बिखरी हुई जानकारी उसके दिमाग में घुस गई। उसी समय उन्होंने पुस्तकालय की दिशा की ओर आगे बढ़ने और सिर करने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें नहीं पता था कि वहां कैसे पहुंचा जाए। वह खेल के मैदान से बाहर चला गया। उसने अपने सहपाठी चेन यन को दरवाजे पर खड़े देखा। सहपाठी फेंग युआन, आखिरी मैच बहुत रोमांचक था। मैं अगली बार परीक्षण स्थल पर आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। उद्धरण चिन्ह। चेन यन को आमतौर पर स्कूल ग्रेड के शीर्ष पर स्थान दिया जाता है। यह उससे ज्यादा भी नहीं था। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष से पहले वह मूल रूप से हमेशा वार्षिक परीक्षा में पहली बार आई थी और उसने कभी दूसरा स्थान प्राप्त नहीं किया था। यद्यपि वह थी जिसने अन्य कारणों से स्वेच्छा से नकली परीक्षण को जब्त कर लिया था, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से दबाव महसूस किया कि फेंग युआन उसके पास लाया था। छात्र चेन यंग, है ना? ये सिर्फ इतना होता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन उसे बधाई देने के लिए चला गया। वह इस लड़की को जानता था। वह उसकी सहपाठी थी और कल कक्षा में एकमात्र सहपाठी भी थी जिसने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति के कारण उस पर हाथ नहीं रखा था। इसलिए वह उसे जानता था। बेशक उसकी सुंदरता भी एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण थी। चेन यंग के लुक के साथ एक सामान्य लड़के के लिए उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में कैसे जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं बस दूसरी मंजिल पर प्रतिबंधित पुस्तक क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वहां जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। चेन यंग की शुरुआत के बाद फेंग युआन को पता चला कि स्कूल की लाइब्रेरी को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल एक खुला क्षेत्र था। सिद्धांत रूप में ये स्कूल के सभी छात्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। दूसरी मंजिल एक प्रतिबंधित पुस्तक क्षेत्र था। यहाँ तक कि स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को प्रतिबंधित पुस्तक क्षेत्र से पुस्तकों को उधार लेने के लिए योग्यता मूल्यांकन पास करना पड़ा। योग्यता प्राप्त करने का तरीका एक परीक्षण के माध्यम से भी था। हालांकि यह एक लिखित परीक्षा थी। जो परीक्षण किया गया था वह सिद्धांत था, वास्तविक मुकाबला नहीं। चेन यंग जैसे छात्र के लिए यह बहुत फायदेमंद था जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान परिवार से आया था। यदि वह आज परीक्षा पास कर सकती है तो वह प्रतिबंधित पुस्तक क्षेत्र में होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए पूरे स्कूल में पहली छात्रा बन जाएगी। यह एक बड़ा सम्मान था। चेन यंग ने फेंग युआन को पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर लाया। योग्यता परीक्षण शुरू होने वाला है। मुझे जाकर तैयारी करनी है। मैं पहले एक चाल चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद चेन यंग ने अपना हाथ लहराया और परीक्षण की तैयारी के लिए दूसरी मंजिल पर गए। फेंग युआन ने आगे बढ़ना जारी रखा और पुस्तकालय की पहली मंजिल पर खुले क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ बुकशेल्फ इतने ऊंचे थे कि वे छत पर पहुंच गए। 4 दीवारें किताबों की चकाचौंध से भरी थीं। छात्रों ने अपने हाथों में स्क्रॉल नहीं डाला और ज्ञान के समुद्र में घूम गए। हजारों पुस्तकों का सामना करते हुए फेंग युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उन सभी को पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? डिंग। होस्ट का स्थान। स्कूल लाइब्रेरी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 100 गुना वृद्धि के साथ आगे बढ़ें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान आपकी पढ़ने की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों में से चुन सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहले 100 गुना वृद्धि पर छोड़ दें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, अपनी पढ़ने की दक्षता को 100 गुना बढ़ाएं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।